शोपियां के वांगाम गांव में गुज़िश्ता रात फौज और पुलिस ने मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। इस कार्रवाई के दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे 2 मिलिटेंट अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने की कोशिश की। इस दौरान मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग की और वहां से भागने की कोशिश की। ताहम पूरा इलाका फोर्सेस के मुहासरे में था और जवाबी कार्रवाई करते हुए फोर्सेस ने दोनों मकामी मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान एक फौजी जवान ने शहादत पाई, जबकि दीगर अलग अलग एनकाउंटर्स में एक लश्कर कमांडर समेत 8 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। हमें शोपियान पुलिस को इत्तला मिली थी कि वनगाम विलेज में 2 आतंकवादी छिपे हुए हैं, तो पुलिस, आर्मी और सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू हो गई। उसमें हमारे आर्मी के 2 जवान सीरियसली जख्मी हो गए। एक का बाद में मार्टियरडम प्राप्त हुआ और 2 खूंखार टेररिस्ट मारे गए, जिसमें एक बहुत पुराना 2018 का है इनायतुल्लाह शेख, जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट का है, और 2018 में ये पाकिस्तान गया था ट्रेनिंग करके और अभी वापस आया था लास्ट वीक। दूसरा मिलिटेंट अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का आदिल मलिक है, जो एलईटी का था। पहला जो था वो एचएम से ताल्लुक़ रखता है और दूसरा वो एलईटी के साथ। उसमें एक AK-47 राइफल, एक M4, एक पिस्टल मिला है। सर, इससे पहले भी ये M4 राइफल पकड़ी गई थी और आज भी, तो ये कहाँ से है? ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इनायतुल्लाह जो शेख है रिसेंट लास्ट वीक पाकिस्तान से आया है और ये ज़्यादा चांस है कि वहीं से साथ लाया होगा। इस साल में अभी तक 2 M4 मिला है। फौज ने शोपियां एनकाउंटर में शहीद हुए हवलदार पिंकू कुमार को खराज अकीदत पेश किया। बीबी कैंटोनमेंट में मुनक्किदा एक तकरीब में चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे और दीगर आला अफसरान ने शहीद को खराज अकीदत पेश किया। हवलदार पिंकू कुमार 27 मार्च को वानगाम शोपियां में ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। शहीद जवान का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से था। खराज अकीदत पेश करने के बाद शहीद के जस्ते खाकी को उसके आबाई मकाम रवाना किया गया। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर वाक़े जखानी चेक नाके पर पुलिस के एक एहलकार ने अपने ही एक साथी को गोली मार दी। कल रात ये मुश्तबा वाक़या रोनमा हुआ। जख्मी पुलिस एहलकार को जिला अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत काफ़ी संगीन पाई और उसे उधमपुर मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मों की ताब न लाकर आज सुबह पुलिस एहलकार चल बसा। पुलिस एहलकार की लाश पोस्टमार्टम के बाद आखिरी रस्मात के लिए लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। पुलिस अफसरान इस वाक़े पर कुछ कहने से गुरेज कर रहे हैं। मुतवफ़ी काकाराम स्पेशल ग्रेड कांस्टेबल था। जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर-ए-आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मुज़ाकरात ही कश्मीर मसले का वाहिद हल है। PDP सदर ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हालिया मुज़ाकरात का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए और मुज़ाकराती अमल में जम्मू कश्मीर के लोगों को भी साथ लेना चाहिए। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इत्तेहाद बड़े मकसद को मद्देनजर रखकर तश्कील दिया गया। ED और NIA कार्रवाइयों पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये इदारे मरकजी हुकूमत के इशारों पर ही कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, ED हो या NIA हो, ये मरकजी सरकार के 2 तोते हैं। जो उनको कहते हैं करने के लिए वो ये करते हैं। अब चूंकि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसलिए किसी और बहाने बुलाते हैं। अब उसमें क्या कर सकते हैं आप? मैम, अलायंस में सब कुछ ठीक चल रहा है आजकल। PAGD में क्या सब कुछ ठीक है? क्या इलेक्शन तक की महदूद थी PAGD? कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको ED ने बुलाया, PAGD की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। ये देखिए, मैं समझती हूँ PAGD एक बड़े मकसद के लिए बनी है। उसका मकसद सिर्फ स्टेटमेंट देना नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन को बहाल करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। हालांकि हम एक दूसरे के अपोनेंट हैं, मुखालिफ हैं, मगर उसके बावजूद हम इकट्ठे हुए हैं एक बड़े मकसद के लिए। मैडम, महबूबा मुफ्ती हमेशा स्टेटमेंट देती है कि बातचीत से मसले का हल हो सकता है, लेकिन जब महबूबा मुफ्ती बयान देती है उसे एंटी नेशनल करार दिया जाता है। जब मोदी जी लिखते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम को, उस वक्त उस पर कोई बातचीत नहीं होती। क्या कुछ मैसेज आप देना चाहिए? नहीं, मैसेज यही है कि जो मुफ्ती साहब का विजन था, जो पार्टी का, हमारा पॉलिटिकल पार्टी का हमारा एजेंडा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को चाहे बालाकोट करें, चाहे आप अभिनंदन का किस्सा हो, आपको मिल बैठ के बात करनी है और जम्मू कश्मीर के लोगों की शमूलियत होनी चाहिए।
क्योंकि जो भी अमन का रास्ता है वो जम्मू कश्मीर के बीच में गुजरता है। जम्मू कश्मीर को दरकिनार करके आप आपस में बगलगीर नहीं हो सकते। अगर बगलगीर होंगे तो जम्मू कश्मीर को साथ लेके चलना है। कुपवाड़ा में पीडीपी लीडर और साबिक राज्यसभा मेंबर फयाज अहमद मीर का कारकुनों ने इस्तकबाल किया और उन्हें रडबुग से रैली की सूरत में कुपवाड़ा पहुंचाया गया। उनके हमरा साबिक राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावे और पीडीपी के साबिक लीडर यासिर रेशी भी मौजूद थे। फयाज अहमद मीर ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि लोगों की मोहब्बत की वजह से वो पार्लियामेंट में पहुंचे और वहां पर कश्मीरी अवाम की वकालत की। स्टेज पर फयाज अहमद मीर के हमरा पीडीपी से बेदखल हुए लीडरान की मौजूदगी से नई सियासी पेशरफ्त के इशारे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुपकार अलायंस एक धोखा था और बीजेपी को कश्मीर में मौका नहीं दिया जाएगा। पीडीपी आपसे नाराज है, क्यों? देखिए, जहाँ तक सवाल है, पीडीपी का ये एक घर था जिस घर को मुफ्ती साहब ने बड़ी मेहनत से बनाया था कि अपनी पार्टी तो 20 लोग उसमें पीडीपी के हैं, कोई ना कोई वजह होगी। मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन कोई ना कोई वजह होगी कि उनको शायद मैं भी अच्छा नहीं लग रहा हूँ। पार्टी में रह के भी लोगों का काम करना है, पार्टी में ना रह के भी लोगों का काम करना है। मुफ्ती साहब एक अजीम लीडर थे और उनने जो मुझे एक मतलब पार्लियामेंट में जिस वक्त भेजा, तो आज ये जो आपने देखा जिस तरह यहाँ के लोगों के, क्योंकि आज के इन हालातों में ये लोगों ने दिखाया कि हमने जो जगह पे उन्होंने हमें भेजा था, उस जगह पे जिस मकसद के लिए भेजा था वो काम करके तभी ये आज एक जो अभी आपने खुद ही देखा। मुझे पर पीडीपी ने निकाल दिया तो मैं पीडीपी के साथ नहीं हूँ। तो आप किसी पार्टी से ज्वाइन करने वाले हैं? नहीं, वो तो आने वाले कल दिखाई देगा। तो हम ऐसे कैसे कहेंगे? जब आने वाले कल में पता चलेगा तो आप खुद ब खुद देख लेंगे क्या करना है। इस पार्टी के लीडर जो थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिनके साथ हम जुड़े थे, वो एक अजीम रहनुमा थे जम्मू कश्मीर के लोगों के। उस वक्त उसके साथ सब लोग जुड़े हैं। अब कोई इंसान ही उसके साथ नहीं है तो हम क्यों रहेंगे? हमारा क्या ज़रूरी है? ना उनको ज़रूरत है किसी की, तो ना हमें भी ज़रूरत है उस चीज़ की। मुफ्ती साहब के हम नौकर हैं और मुफ्ती साहब को ज़िंदगी भर हम अपना एकान रखेंगे। पीडीपी से आपने कल ही जो है रिज़ाइन दे दिया, तो इसके बरगस भी आप इस वक्त फयाज अहमद मीर और लावे साहब के साथ है। इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरा महाज तो नहीं बन रहा, तीसरी पार्टी तो नहीं बनाई है? पार्टियां लोग होते हैं, जो आपने फयाज साहब को भी सवाल किया, पार्टियां लोग होते हैं। अगर जिसके साथ लोग हैं वही पार्टी होती है। इस्तीफ़ा किया, ज़रूर कुछ ना कुछ तो हम आहंगी तो है ही। जो भी हम करेंगे इंशाल्लाह फैसला इकट्ठे करेंगे, इकट्ठे फैसला होगा। जिसमें गोया हो रही है कि आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करेंगे, ऐसा कुछ है? पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी एक बहुत अच्छी पार्टी है। मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि अभी तो की नहीं, लेकिन ये भी नहीं कह सकता हूँ कि नहीं करूँगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस है एक बहुत अच्छी पार्टी, वो एक अल्टरनेट उभर जाएगी यहाँ पर, क्योंकि बेग मुजफ्फर हुसैन बेग साहब के आने के बाद बाकी जो कुछ साथी आ रहे हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस में, वो पहले ही पार्टी थी, वो कोई नई पार्टी नहीं बनी। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने दमहाल हाजीपुरा कुलगाम में पार्टी के एक कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि माजी में जो गलतियां हुई उसके जिम्मेदार यहाँ की कई सियासी जमातें हैं। बुखारी के हमरा अब्दुल मजीद पडर, जफर मनहास, रफ़ी अहमद मीर और दीगर लीडरान भी थे। लीडरान ने कहा कि पार्टी अवामी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करेगी। 27 वरियन वनो गोड वनो 127 मस नसै यत सच वात यपर पत वनो 3 वर नसै वात मु वपर करियो वै फैसला तलास पन्ने गरुक मुद खस का यास बोस समदेस मामदेस आइजे फाइजे तमिस मुद नीचू तमिस मुद खामा तमिस मुद बोय अमन कुसस मुद इमा बनाए खली इक्तदार पन महल बनाए तलास हिसाब दी तो इन खानदान मज कुछ कारोबार करान तो मौका दिम करोड़ बहरहाल यहान तमन क्रारन जख्म तुलन की अल्लाह ताला दिन तुम हमत मेरी हमत सारे। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर की सबसे पॉपुलर ईटरी कृष्णा ढाबे के मालिक राजेश मेहरा के घर जाकर अफराद खाना को पुरसा दिया। याद रहे कि हालिया दिनों फायरिंग के एक वाक़े में राजेश मेहरा का बेटा आकाश मेहरा मारा गया था। बेटे की मौत से गमज़दा ये खानदान आखिरी और दीगर मजहबी रसूम की अंजामदही के लिए जम्मू मुंतकिल हो गया था। श्रीनगर वापसी पर मुफ्ती ने इस खानदान के साथ इजहार ताज़ियत किया। महबूबा ने कहा कि गम की इस घड़ी में पूरा कश्मीर इस कुंबे के साथ खड़ा है और इनके साथ इजहारी यकानगत और इजहार यकजहती करता है।
شوپیاں کے رومشی فارسٹ رینج میں بڑی مقدار میں عمارتی لکڑی ضبط کی گئی ہے۔ رینج آفیسر رومشی سلیم اعجاز کے مطابق درانگنار علاقے میں گوڑوں پر عمارتی لکڑی کی اسمگلنگ کی اطلاع ملنے پر حکام پچھلے 6 دنوں سے سرگرم تھے۔ 27 اور 28 مارچ کی درمیانی شب میں ٹمبر اسمگلرز کو روکا گیا۔ اس دوران اسمگلروں نے فارسٹ حکام پر پتھراؤ کیا اور پھر اپنا سامان وہیں چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس موقع پر عمارتی لکڑی کو ضبط کر لیا گیا اور اسمگلروں کے خلاف کیس درج کرتے ہوئے ان کی تلاشی کی جا رہی ہے۔ رومشی ریت پلانا اسٹاف ہمارے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف تھا، بڑے محنتی لوگ ہیں جنہوں نے کل ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ ہیڈڈ بائی آر رومشی پارٹی تھی ہماری، بیو تھیرنا تھا ان کی پارٹی تھی، تو ان کے آفیشیلز تھے، ہمارے چک پوسٹی جو آفیشیلز وہ بھی تھے، بیو کے ادر بھی تھا، ان کا اسٹاف بھی تھا۔ بڑی بہادری سے کیجول لیبر سے بھی کام کیا ہمارے ساتھ۔ جو لکڑی چور ہے ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ جو ہمارا جو قومی سرمایہ آئندہ نقصان ہونے سے بچے۔ اننتناگ کے اہلن کوکرناگ علاقے کے لوگوں نے ترقیاتی کاموں اور پنچایتی امور میں کچھ عناصر کی جانب سے بے جا عمل دخل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ لوگوں نے مذکورہ عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کی اپیل بھی کی۔ مقامی اوقاف ممبران کے علاوہ پنچایتی نمائندے مظاہرے میں شریک تھے۔ مظاہرے نے الزام لگایا کہ پنچایتی انتخابات کے بعد علاقے میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے کاموں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ عناصر عوامی اداروں کی جانب سے کیے جا رہے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے ڈی سی اور ایس ایس پی سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ بد عناصر لوگ جو ہیں، جو مطلب اپنا مفاد سوچتے تھے، اپنا فائدہ سوچتے تھے، جن کو مطلب لوگوں کے فائدے کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں، وہ سوچتے تھے یہ کہ یہ پنچایت ہمارے قبضے میں آئے اور ہم اپنی طرف سے جو ہے جس طرح چاہیں اس طرح کام کریں۔ لیکن جو ہمارے پنچ اور سرپنچ حضرات ہیں یہ بہت ہی سنسیئر ہیں، ایماندار لوگ ہیں اور یہ جو ہے کام اچھی طرح کروا رہے ہیں۔ لیکن جو یہ لوگ ہیں، جو یہ بد عناصر لوگ ہیں، یہ اس میں ارجنٹ ڈالتے ہیں، یہ اس میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ انسر مز یمن بوکھلاہٹ آئی، یمن برونٹ ات بب من سہ گئی تمن رشوت من نبر، وۄنۍ چھِ یِمن سۭتۍ چھیڑ کران اور دِوان چھِکھ دھمکہِ۔ چھُس بہٕ ڈی سی صٲبس اور ایس ایس پی صاحبس کران استدعا کہ یمن۔ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ ضلع ڈوڈا میں پل ڈوڈا کے قریب سڑک حادثے میں ایک خاتون ہلاک جبکہ دوسرا شخص زخمی ہو گیا ہے۔ حادثے کا شکار ایک اور شخص لاپتہ بتایا گیا ہے۔ دہلی کے نمبر والی کار لڑک کر دریائے چناب میں جا گری۔ مہلو کی لاش ضلع اسپتال ڈوڈا کو منتقل کر دی گئی۔ حادثے کا شکار کار ڈوڈا سے پنجھائی جا رہی تھی۔ علاقے میں ابھی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ چناب ریسکیو ٹیم نے خاتون کی لاش دریا سے برآمد کر لی۔ زخمی شخص کو گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈوڈا منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور ہم اپنی ٹیم لے کے گئے، چناب ریسکیورز ٹیم، اور ہم نے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک ڈیڈ باڈی جو ہے وہ دریا میں تھی اور وہ تیر رہی تھی، ڈوب بھی رہی تھی۔ اس کو ہم نے ریکور کیا اور ایک جو ہے وہ زخمی حالت میں اس کو ہاسپٹل لے گئے۔ اور ابھی کتنے آدمی ہیں؟ تقریباً کو 3 آدمی بولتے ہیں لوگ اس میں تھے اور ایک ابھی دریائے چناب میں ہی ہے۔ تو کتنے لوگ اس میں ڈیتھ ہوئی؟ اس میں ایک کی ڈیتھ ہوئی فی الحال، مگر ایک لاپتہ ہے۔ جتنے لاپتہ کتنے ہیں مگر ایک لاپتہ ہے اور ایک ڈیڈ باڈی ہم نے نکال دی۔ کٹھوا کے نگری علاقے میں ہوئے ایک دردناک سڑک حادثے میں 2 نوجوانوں کی موت ہو گئی۔ ایک ٹپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے کے بعد ٹپر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ ملکین کے رشتہ داروں نے بتایا کہ ٹپر ڈرائیور تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹپر ڈرائیور کافی تیز رفتاری سے گاڑیاں چلاتے ہیں جس کے نتیجے میں ایسے حادثے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ لواحقین نے پولیس سے اپیل کی کہ وہ قصورواروں پر سخت کارروائی کریں۔ ریتا بجری وغیرہ لے کے جاتے نہیں، جسے چلاتے ہیں کچھ بھی نہیں دیکھتے اگے پیچھے۔ تو اسی گزارش کریں گے کہ میڈیا کے ذریعے اپنے ایس ایس پی صاحب کٹھوا تو کہ یہ سارے اپنے جو بھی ہے ٹپراں نے دی روک تھام کرن۔ اج جڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سارے 2 بچے نوجوان منڈے مارے گئے ہیں۔ ایک بیچارہ ایسا بے سہارا منڈا ہے جنہ کا کوئی بھی کمان والا گھر وچ نہیں ہے، اور وہ ایک ماں ہے وہ بھی بیمار ہے، والد صاحب بھی وہ بیچارے بڑے بے سہارا اور بیمار گھر دے وچ بیٹھے ہیں، انہوں کا کوئی بھی چارہ نہیں ہے، انکم سورس کچھ نہیں ہے انہوں کا۔ اسی میڈیا تو گزارش کریں گے انہوں دی گورنمنٹ اپنی طرفوں کوئی نہ کوئی مدد کی کرے۔ لہ منالی روڈ کو گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ گزشتہ سال نومبر سے یہ سڑک بند تھی۔ آج 11:30 بجے دن 7 تیل ٹینکر سرچو سے روانہ ہوئے۔ ہمناک چیف انجینئر بریگیڈیئر اروند سنگھ دیپک، چیف انجینئر ایم ایس باقی نے
टैंकरों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर ईसी एग्रीकल्चर स्टेंजन चोस्पल भी मौजूद थे। गुजरा साल मई के महीने में ये सड़क खोल दी गई थी, लेकिन इस साल मार्च में ही इसे खोल दिया गया। बीआरओ की टीम है जिसमें प्रोजेक्ट दीपक और प्रोजेक्ट हिमांक दोनों ने बहुत अच्छी योगदान के साथ ये जो हाईवे है ये अपने समय से 2 महीने पहले हमने खोल दिया है। इसमें दोनों टीम के लिए बहुत चैलेंज था। इस पूरे हाईवे के ऊपर में पूरा हाईवे जो है ये 15,000 फीट से ऊपर में पूरा हाईवे ट्रेवल करता है। इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम पैटसियो, बरलाचला, लाचुंगला, तंगलांगला और नकीला जैसे बड़े बड़े पासेज हैं। तो ये सारा का सारा जो स्नो क्लियरेंस का है, दोनों टीमों ने बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में अपने बीआरओ डायरेक्टरेट के आदेश के अनुसार हमने स्नो क्लियरेंस फरवरी के अर्ली वीक में स्टार्ट कर दिया था। जम्मू कश्मीर में कोविड के 309 नए पॉजिटिव केसों की निशानदेही हुई है। कश्मीर में मजीद 246 कोविड केसेस सामने आए हैं। जम्मू से 63 नए कोविड केसेस रोशनी में आए हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड से मुतासर 4 मरीजों की मौत हुई है। कश्मीर में कोविड के 1 मरीज की मौत हुई है, जबकि जम्मू में कोविड से मुतासर 3 मरीजों की मौत हो गई है। 24 घंटों में कोविड से शफायाब होने वाले 117 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कोविड के 2001 केसेस एक्टिव हैं। धोबीवन कुंजर में कायम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक अहमद राथर की सरबराही में कोरोना वायरस के फैलाव और अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। कश्मीर के तमाम अजला के CMOs और शोबे सेहत के दीगर आला अफसरान ने भी शिरकत की। कश्मीर के तमाम अस्पतालों और कि लोगों ने जो एहतियात करना कम किया है, लोगों से यही गुजारिश रहेगी। हेल्थ डिपार्टमेंट तो हर वक्त आपके साथ है, लेकिन अगेन चाहे किसी ने वैक्सीनेशन किया है चाहे नहीं भी किया है, तो उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि 3 चीज़ों का वो ख़ास ख्याल अभी भी रखे: सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन एंड मास्क। ये बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन की बात हम करेंगे। जिस तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, पुलिस के डिपार्टमेंट्स जो एहलकार है उन्होंने वैक्सीनेशन किया है, और आम लोगों में ये खदशा पाया जा रहा है कि इसमें साइड इफ़ेक्ट है, वो जाने, तो उसमें लोगों की जो आदमी तवज्जो है वो दिखाई दे रही है। तो क्या कहेंगे लोगों के लिए? देखिए, हमने किया, मैंने किया, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। हमने 2 डोज भी करे, पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट ने किए। थ्रू आउट वर्ल्ड चल रहा है वैक्सीनेशन, हर कोई कर रहा है। अगर हमें दूसरी वेव से कोई बचाएगा वो तो वैक्सीनेशन बचाएगा। जिसने भी वैक्सीन किया होगा उसको बहुत कम चांसेस है इल होने का, उसके बहुत कम चांसेस है ये डिजीज लगने का। यात्रा के लिए कब तक ये अनाउंसमेंट करेंगे कि इनके लिए क्या लवाजमत होंगे जो भी यात्रा? हमने ये तो अभी इनिशियली में हमारा ये मीटिंग हो गई। पहली हमारी मीटिंग मैंने एज अर्ली एज पॉसिबल ज्वाइन करते करते ही मैंने पहली जो ये मीटिंग रखी सिर्फ 2 चीज़ के लिए, जो हमारा ये कोविड-19 का जो भी सेकंड वेव है इसको कैसे हम कंटेन करें। उसके बाद जो अमरनाथ जी यात्रा है, क्योंकि यात्री जाएंगे, हम उनको आना है और इस कोविड में ही आना है, उसके लिए क्या क्या होगा, कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएंगे, कैसे और तदबीरें, कैसे हमने अदर इमरजेंसी आइटम्स रेडी रखने हैं, वो हम वही डिसीजन ले रहे हैं और आज से ये स्टार्ट। कंदुबलीसा के होनहार तालिब इल्म पंकज कुमार को 10वीं जमात के नताइज में उस वक्त हैरानी और मायूसी हुई जब उन्हें इंतजामिया की मुबैना गलतियों की वजह से कम निशानात हासिल हुए। पंकज कुमार इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। पेश है फिरदौस खांडी की रिपोर्ट। भलीसा के पंकज कुमार तालीम के मैदान में आगे हैं और वो काफी मेहनत कर रहे हैं। पंकज कुमार 8वीं और 9वीं जमात में क्लास टॉपर रहे हैं। 10वीं जमात में भी उन्हें अच्छे नतीजे की उम्मीद थी, लेकिन पंकज के मुताबिक उन्हें निशानात बराबर नहीं दिए गए और सवालात की सीरीज में भी तब्दील रही, जिसकी वजह से उन्हें निशानात कम मिले हैं। मेरे जो पेपर्स हुए हैं वो अच्छे से चेक नहीं हुए, और बल्कि मेरे नहीं, हमारे बल्कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन जितने भी बच्चे उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। मैथ के पेपर में वाई सीरीज थी और किसी ने उसको एक्स कर दिया, जिसकी वजह से मुझे खाली 60 में से 40 मार्क्स आए हैं, जिसको प्रोपोर्शनल करके आई थिंक ये 66 मार्क्स बनते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा लॉस है। पंकज की वालदा के मुताबिक तवक्का से कम नतीजे पर पंकज बेहद मायूस हो गया था। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका हुक्काम की लापरवाही का खमियाजा उनके बेटे को भुगतना पड़ा है।
हमें उम्मीद थी कि हमारा बच्चा टॉप होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। इसको 423 मार्क्स आए, तो हमें बहुत इस बात से दुख हुआ, बच्चे को भी दुख हुआ। इसको ये बहुत डिप्रेशन में आ गया था। वाई जो थी इसकी सीरीज थी, तो इसका एक्स बना दिया है किसी ने, तो इसके जो ये थे मतलब मार्क्स वो पूरे नहीं, वो मिले नहीं, इसके साथ वाई के साथ नहीं मिले। सीनियर लेक्चरर अयूब जरगर का कहना है कि इम्तहानी पर्चों की जांच में किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और पंकज के साथ इंसाफ किया जाए। ये तो चलो बच्चा बड़ा सेंसिटिव था, मतलब वो समझ गया था। हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए और बोर्ड अथॉरिटी से गुजारिश है कि वो इसकी तहकीकात करें। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे ने जब इस मामले पर महकमे तालीम के जॉइंट डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जा रही है और लापरवाही के मुर्तकिब पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे हादसा अभी हमारे स्टेट के अंदर ऐसे भी हुए हैं कि बहुत सारे बच्चों ने जो है अपने आप को जो है डिप्रेशन में डाला और बहुत सारे बच्चों में मेंटल प्रॉब्लम भी हुई है। ये चीज जो है ये एक बेसिक चीज है, ये बोर्ड ऑफिशियल्स को देखनी चाहिए कि किसी के कैरियर के साथ कहीं ना कहीं जो है वो नाइंसाफी हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए फिरदौस खांडे, गुंदो से। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर का बादामवारी मौसीकी से गूंज उठा। बादाम के शगुफों के खूबसूरत मंजर के बीच हाजरीन सहर अंगेज मौसीकी से महजूज हुए। लज फुलई बादामवारी के मौजू पर मुनक्किदा इस प्रोग्राम में फनकारों ने अपना मुजाहिरा पेश किया। इस मौके पर एक आर्ट एग्जीबिशन भी मुनक्किद की गई। महकमे सयाहत जम्मू कश्मीर ने इस प्रोग्राम का इनकाद किया था। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर जी एन एतो ने कहा कि महकमे कोविड SOPs की पासदारी कर रहा है। कश्मीर वेदर अच्छा है, यहाँ के लोकल्स जो है सपोर्टिव है और खाने पीने में किसी चीज़ के बारे में तकलीफ़ नहीं हुआ। बाय द वे पेशे से मैं खुद ट्रैवल एजेंट हूँ, तो मैं खुद सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए आया हूँ। कस्टमर इज़ कमिंग, दे होप आर एंजॉइंग एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। कश्मीर में आके मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई। हम बहुत सारी एडवेंचरस प्लेसेस पे भी गए। हमने मतलब सोशल मीडिया से, न्यूज़ चैनल से कश्मीर के लिए बहुत सारी नेगेटिविटी देखी थी, सुनी थी, तो हम भी उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फियर में थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट 6 दिन से हम यहाँ पे अहमदाबाद से ज़्यादा सेफ हम यहाँ फील कर रहे हैं। पीपल हियर आर वेरी सपोर्टिव एज वेल एज दे आर केयरिंग ऑल्सो। हर चीज़ के अंदर छोटी सी छोटी चीज़ में आपको वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एक बार तो कश्मीर आना चाहिए। हम स्विट्ज़रलैंड जा रहे, फ्रांस जा रहे, दुनिया भर जा रहे, लेकिन ये हमारे खुद की कंट्री का एक पार्ट है, तो एटलीस्ट यहाँ पे विजिट करो। इट्स एन इनिशिएटिव टेकन बाय टूरिज्म डिपार्टमेंट और हम जो कश्मीर ऑडियो विजुअल सेंटर एक सकाफती अंजुमन है और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, हमने उनको ताउन दिया है। हम इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, शेप कर रहे हैं प्रोग्राम में, और बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पांस है लोगों का। जहां हम जो है इस वक्त टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को, लोकल्स को एनकरेज करते हैं, वही हमारा ये जो है क्लियर पॉलिसी है कि कोविड प्रोटोकॉल्स को किसी भी सूरत में जो है फॉलो किया जाएगा। आपने देखा होगा हमने मास्क रखी हुई है, सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं, इवन यहाँ तक कि हमने थर्मल स्कैनर्स जो है वो रखे हुए हैं। मेरी लोगों को आपके ज़रिए से यही अपील होगी कि जहाँ वो टूरिज़्म के हवाले से एंजॉय करते हैं, बागों में जाते हैं, सैर सपाटा करते हैं, वही वो कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलो करें। शेर व शायरी के लिए किसी भी तालीमी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। ये इंसान की एक ऐसी अंदरूनी कैफियत होती है जो इंसान की ज़बान पर खुद ब खुद आती है। अमीराबाद त्राल से ताल्लुक़ रखने वाली नाख्वानदा शायरा दिलशादा बड़े ही खूब अंदाज में कश्मीरी सूफ़ी शायरी कर रही हैं। इनका तखल्लुस मिस्कीन जबीन है। वो अपने एहसासात को शेरी जामा पहना रही है। मिस्कीन जबीन का एक शेरी मजमुआ मंजर-ए-आम पर आ चुका है। वो मज़ीद एक शेरी मजमुए को मंजर-ए-आम पर लाने की इरादा रखती है। उनके इस शेरी मजमुए की अदबी हल्कों में खूब पजीराई भी हो रही है। मुख्तलिफ अदीबों का कहना है कि इनकी शायरी में कुदरत के हुस्न जमाल और दीगर मनाजिर कुदरत की झलकियाँ खूब नज़र आती हैं। शायरा का कहना है कि कल्चरल एकेडमी ने शेरी मजमुए तैयार करने में उनकी मदद की है। वो चाहती हैं कि कल्चरल एकेडमी उन्हें मज़ीद मदद फराहम करे।
بیچس مز باغس پہس تو بی ماغس گلو روٹ لولک داغ مکلن چھم بوڑ دشوار یہ نا ید بہارس پہس تو بی ماغس اچھ دون دلن ملزار مکلن چھ بوڑ دشوار مسکین جبینس حال ولک چھ زٲوِل زال مگر بسان سا مز ترال مکلن چھم بوڑ دشوار بچپن پٮ۪ٹھے أتھۍ سۭتی تو انشاء اللہ رحمان پتہ آو مے یہ مان ژٕ 91 پٮ۪ٹھ گوٚو مےٚ یہ شروع آز مے بڑیو امیُک شوق پوٚرمُت چھُم نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ قلم چھس اتھس کٮ۪تھ تُلان لیکھان چھس علم گوٚو علم لودنی ژوٚلُم شک تہٕ عام بدنی کوٚرُم نہ سا کٲنٛسہِ نِش نوش کوٚرُم یارن پانے رستہٕ بے رہبر نہ حظ چھُ کُنہِ واتان تہٕ بے رہبر نہ حظ لگہِ کُنُے تہٕ رہبرن کٔرنم رہبری تٔمۍ دیُتنم تہٕ مےٚ کوٚرمس لالہٕ کھول تہٕ مےٚ لالنووُم تو میں سلنوم تو میں پکنو برونٹ برونٹ بیٚیہِ تہِ چھُ پکان یژھان چھِ أسۍ یہِ برونٹ گوٚژھ پکُن اتھ سۭتۍ گژھِ سٲری لایفے تھاوٕنۍ اگر لۄکُٹ بوٚڑ آسہِ تِم گژھِ اتھ صوٗفیتس سۭتۍ دھیان دِنۍ یہِ صوٗفیت گوٚژھ برونٹ برونٹ پکُن میٲنۍ مدر چھِ اتھ مقامس وٲژمٕژ أمۍ چھِ یہِ شٲعری کٔرمٕژ چھِ یہِ شٲعری کران أزکٮ۪ن پڑھا لکھا لڑکن یا پڑھا لکھا چھِ واریاہ کینٛہہ تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان شٲعری کٔرِتھ کینٛہہ مگر بہٕ چھُس فخر بہٕ چھُس پراؤڈ کران پننہِ مدر پٮ۪ٹھ کہِ تٔمۍ کٔر مےٚ سۄ چھِ وٕنکیٚس یِم شاعری کران بیٚیہِ سر سۄ تِژھ شٲعری اگر کانٛہہ تہِ چھُ وٕچھان سُہ چھُ دپان یہِ چھُ واریاہ سٔنِتھ اِوٕن کہِ مےٚ چھُنہٕ پانس یِوان سمجھ کینٛہہ مگر یِم سٲنۍ سینیرٹی چھِ صوفیزس منٛز تِم چھِ واریاہ زیادٕ کشمیر کے قدیم ادبی اور ثقافتی تنظیم حلقہ ادب سوناواری کے انتخابات منعقد ہوئے ایم ڈی ہاجنی اسکول میں منعقدہ انتخابی عمل میں شاکر شفیع کو حلقہ ادب سوناواری کا صدر منتخب کیا گیا شاکر شفیع کو 47 ووٹ حاصل ہوئے عبدالاحد ہاجنی بھی صدر کے عہدے کے امیدوار تھے شیخ غلام محمد کو نائب صدر ڈاکٹر ریاض الحسن کو جنرل سیکرٹری سہیل فاروق کو خازن ساگر سرفراز کو لائبریرین اور اظہر ہاجنی کو میڈیا سیکرٹری منتخب کیا گیا آج کا جو لسانی ایٹماسفیئر ہے پورے اس کا یو ٹی کا یونین ٹیریٹری کا یا پوری کنٹری کا کشمیری زبان کو ایک نیا یہ ملا ہے امپیوٹس ملا ہے NEP کے بعد اور یہ ان کو جو اس کا اسٹیٹ لینگویج کا اس کو درجہ دیا گیا ہے تو اس ضمن میں اب بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس زبان کے حوالے سے ٹرانسلیشنز کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے تو مجھے لگتا ہے کہ اب سکوپ جو ہے کام کرنے کا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی جو ہے لسانی انجمنوں سے ادبی انجمنوں سے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس سارے انوائرمنٹ میں ماحول میں ہم امید کرتے ہیں کہ اچھی کرگل کے ڈپٹی کمشنر سنتوش سکھدیو نے پھلوں کے پیڑ پودے لگانے کی سالانہ مہم کا افتتاح کیا قربہ تھانگ میں کسانوں میں مختلف قسم کے پھلوں کے پودے تقسیم کیے گئے محکمہ باغبانی کی طرف سے خوبانی سیب اور بابو گوشہ کے قریب 24,000 ہائیبریڈ اور نارمل پودے تقسیم کیے جا رہے ہیں کرگل میں چیف ہارٹیکلچر آفیسر علی رضا نے بتایا کہ روایتی میوہ جات کی پیداوار اور کاشت کے رقبے کو بڑھانے کی غرض سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے کاشتکاروں کو بیرون ملک سے لائے گئے پیڑ پودے بھی دستیاب کرائے جا رہے ہیں ہمارے پاس ابھی اسی نسل کے اوپر کوئی 45,000 کے تعداد میں ہمارے پاس چھوٹے پودے جو ہے ہمیں تیار ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو آج شروع ہو گیا اور آئندہ کوئی 15 دن تک یہ جو ہے چلتا رہے گا تو انشاءاللہ ہم لوگوں میں بھی یہ پرچار کریں گے کہ ان کو دعوت دے دیں گے کہ بھائی یہاں پہ آ کے اپنا یہ جو ضرورت کے مطابق جو پودے لے لے اور اس سے فائدہ لے لے پونچھ میں بھی رنگوں کا تہوار ہولی ایکتا اور بھائی چارے کے ساتھ منایا گیا ہندو مسلم اور سکھوں نے ایک دوسرے کو رنگ لگا کر مبارکباد پیش کی اور خوشیوں کا پیغام دیا صدیوں سے چلی آ رہی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ضلع سناتن دھرم سبھا پونچھ کی جانب سے گیتا بھون میں ہولی کی تقریب منعقد کی گئی پونچھ کے DDC اندرجیت SSP ونود کمار اور ASP خالد امین سمیت دیگر پولیس افسران گیتا بھون پہنچے تھے سناتن دھرم سبھا کے صدر ستیش کی رہنمائی میں ہولی کا جلوس نکالا گیا اب پھر کووڈ جو ہے وہ پاؤں پسار رہا ہے اس کے باوجود بھی جو لوگ یہاں ہولی کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں میں نے ان سے کہا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے ماسک لگاتے ہوئے آپ ہولی کا یہ پوتر پرو جو ہے منائیے ضرور تہوار ہم ہندو مسلمان سے اکٹھے ہو کر منا رہے ہیں تو یہ رنگوں تہوار ہے یہ امن شانتی کا پیغام دے رہا ہے ان سے یہ پیغام جو ہے ہندوستان میں پہنچے گا تو میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں
نہ کیول ایک کمیونٹی کے لوگ ہیں، جہاں الگ الگ کمیونٹی کے جو پنچ کی جہاں لوگ رہتے ہیں، پنچ کی الگ الگ کمیونٹیز رہتے ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو کے جو ہے پرو منا رہے ہیں. یہ ہندوستان میں ایک مثال ہے کہ اس طرح سے جہاں پیار سے لوگ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے جو پرو ہیں وہ ساتھ مل کر. حضرت سید سلطان فخر الدین کا سالانہ عرس ان کے آستان عالیہ واقعہ نیوا پلوامہ میں نہایت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا. سالانہ عرس کے موقع پر زائرین نے آج صبح سے ہی آستان عالیہ پر حاضری دی. آستان عالیہ پر شب خوانی ہوئی، درود و اذکار کی محفلیں آراستہ ہوئیں. آج بعد نماز ظہر زائرین کو آستان عالیہ میں موجود تبرکات کی نشاندہی کرائی گئی. زائرین نے انتظامات پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا. انتظامیہ خاص کر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پلوامہ نے اچھے طور سے انتظامات کیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر مسلم وقف بورڈ نے بھی اپنی طرف سے یہاں زائرین کے لیے انتظامات کیے تھے. لت پورہ چندہار سے لے کر پورے علاقے جتنے بھی لوگ تھے وہاں سے لوگ آتے تھے، اور یہاں یہ وہ یعنی مطلب یہاں کا جو یہ آج ہم مناتے ہیں، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ منانے کا ایک باضابطہ وہاں پرانے لوگوں نے ایک ڈیٹ مقرر کر رکھا ہے. اب خدا کا شکر کہ جموں کشمیر وقف بورڈ کے تحت آیا ہے اور اس میں کافی پراپرٹی ہے. جموں کشمیر اہل بیت فاؤنڈیشن کی طرف سے امام باڑہ بابا پورہ ماگام میں امام مہدی کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں چھٹی امام مہدی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کشمیر کے نامور علماء کرام یہاں شریک تھے. اس کانفرنس میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی. علماء نے مسلمانوں کے آپسی اتحاد پر زور دیا. انہوں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول کے راستے پر چلنے کی تلقین کی. اس نظریے کو پیش کریں کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جو حقیقی تصور ہے اور جو حقیقی منتظر صفات ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کیے جائے، تاکہ جو اس وقت معاشرے میں برائیاں پائی جاتی ہے ان برائیوں کا اصلاح کیا جائے. امام مہدی ظہور فرمائیں گے اس وقت وہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے تمام. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. ضلع رامبن کے بانہال میں نوجوان مرد و خواتین کے طرز زندگی کو بہتر بنانے کے لیے فوج کی طرف سے کئی پروگرام چلائے جا رہے ہیں. لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ٹیلرنگ، ITI میں کمپیوٹر اور ڈرائیونگ وغیرہ کی تربیت دینے کے لیے بانہال میں فوج کی طرف سے بھرپور مدد کی جا رہی ہے. لورگنڈ بانہال میں جم اور کرکٹ پچ تیار کیا گیا ہے. آپریشن سدبھاونا کے تحت ہائی اسکول کسکوٹ سمیت بانہال کے مختلف علاقوں میں درجنوں میڈیکل کیمپ منعقد کیے گئے. ڈاکٹروں نے سینکڑوں مریضوں کی جانچ کی اور مفت ادویات تقسیم کی. دھیان رکھیں گے تو زیادہ ڈرگ کی طرف نہیں جا سکتے. اس سے اچھا ہے کہ سپورٹس کھیلے. انسان سپورٹس کھیلنے سے ہیلدی بھی رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، اور سپورٹس سے انسان بہت کچھ اپنا ٹیلنٹ جو ہوتا ہے وہ آگے دکھا سکتا ہے. یوتھ فیسٹیول کے نام سے جو پروگرام کیے جا رہے ہیں کافی اپریشیبل ہیں. نوجوانوں میں ایک انہوں نے کافی ان کو ٹیلنٹ سکھایا وہاں پہ آگے جانے کے لیے. جو جس لحاظ سے جس جوان کے اندر جو ہنر تھا اس کو آگے جانے کی تربیت دی. تو میں ان اقدامات کا سراہنا کرتا ہوں. انڈین آرمی کا ہمیشہ اچھا ہی کنٹریبیوشن رہتا ہے، کیونکہ اگر ہم ہر کسی لحاظ میں چاہے سپورٹس کی ایکٹیویٹی ہو چاہے ہیلتھ کے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہو، ان کا ہمیشہ جو ہے پبلک کے ساتھ ایک اچھی ڈیلنگس رہتی ہے. اور یہ بھی جو یہاں پہ سینٹر ہے یہ بھی انہی کی بدولت ہے. میں انڈین آرمی کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ان کی طرف سے ہمیں جو اپرچونیٹی ملی، یہاں سے جو کوئی بھی ہمیں سیکھنے کو ملا، ہم ان کا ہمیشہ یاد رکھیں گے. ہمارے لیے کچھ کیا، ہم یہاں سے سیکھ کے جائیں گے. CRPF کی 58ویں بٹالین نے سیوک ایکشن پروگرام کے تحت ہائی اسکول ضلع کپواڑہ کے ٹکر میں ایک مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا. کیمپ کا افتتاح کمانڈنگ افسر اشوک کمار نے کیا. اسکولی بچوں اور عام لوگوں کی مفت طبی جانچ کی گئی اور انہیں مفت میں ادویات فراہم کی گئی. CRPF ہمیشہ ایسے لوگوں کی مدد کے لیے آگے آتی ہے. یہ کیمپ ابھی ہم لوگ سیوک ایکشن پروگرام کے تحت کر رہے ہیں. ہر سال سیوک ایکشن پروگرام کے تحت ہم لوگ ایسے ہی کیمپس کرتے ہیں. ابھی ہمارے آج یہ 4تھ کیمپ ہے جو ٹکر میں ہو رہا ہے A98 کی AOR میں. ایسے ہی 2 کیمپ ابھی اور ہونے والے ہیں. مبارک کی بات ہے، ہمیں ان لوگوں نے تعاون دیا ہے اور یہ عزت دیا ہے. غریبوں بیچاروں کو سب بے سہاروں کو آج دوائی یہاں سے لیتا ہے اور خوشی سے آتے جاتے ہیں. یہ پروگرام اگر آگے چلے گا تو دنیا پھول جائے گا.
ये बहुत ही फायदेमंद कैंप है। इसमें मेडिकल की तमाम फैसिलिटीज़ हैं, बच्चों का हाइट और वेट भी चेक किया गया और बहुत सारे गांव के जो हमारे सिटीजन हैं, इस्टान के शहरी जो है वो लोग भी आए, सरपंच साहब भी आए और सबका तकरीबन ये टेस्ट हो रहा है। तो अखनूर के खोड़ में डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन खोड़ ब्लॉक के सरबराह तरसीम लाल की क़यादत में एक मीटिंग मुनक़िद की गई। जम्मू एंड कश्मीर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन सुशील शर्मा भी शरीक थे। उन्होंने तमाम माज़ूरीन को बताया कि 3 अप्रैल को अखनूर में अलिमको कंपनी की तरफ से चेकअप कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। जो है वो साल हो चुके हैं। मैं एलजी साहब से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने वो हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 का सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास हुआ था, वो वहाँ भी उन्होंने 15 मार्च को यहाँ नोटिफिकेशन निकाल दी उसकी। उसके बाद सीआरसी सेंटर का हमारा लटका हुआ था मसला, वो हमें एक बिल्डिंग हायर हुई है, डिपार्टमेंट ने सोशल वेलफेयर ने की है, मेडिकल कॉलेज के सामने जो रेड क्रॉस लाए हैं, फिलहाल वो उसमें हमारा चलेगा। उसके बाद पेंशन का मसला इनको बताया मैंने कि अगले महीने हमारी पेंशन जो है वो बढ़ सकती है। ये हम कह नहीं सकते कि 2000 होगी 3000 होगी, मगर बढ़ने के चांस बने हुए हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन, वक्त हो गया है जेके राउंड अप का। महकमा बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जिला पुंछ के गोलपुर इलाके का दौरा किया। उन्होंने गैर कानूनी कनेक्शन को मौके पर ही कटवा दिया और तारें जब्त कर ली। लोगों ने अपनी मर्जी से PHE की स्पेशल लाइन से तार निकाल के छोटे छोटे लकड़ी के खंभे लगाते थे। हुकाम के मुताबिक ऐसे गैर कानूनी कनेक्शन से PHE के ट्रांसफार्मर हर थोड़े दिन के बाद जल जाते थे। अनंतनाग में शेर हमदान वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अहाते में शजरकारी की गई। अस्पताल के पार्क को जाज़बे नज़र बनाने की खातिर भी इक़दाम किए गए। रज़ाकारों ने अस्पताल के अहाते के इर्द गिर्द फूलों के पेड़ पौधे भी लगाए। रज़ाकारों के मुताबिक मुहिम का मकसद अस्पतालों में माहौल को साफ बनाना है। शेर हमदान के या यहाँ की जो कम्युनिटी है उनको भी हम इजाला करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे इश्यूज़ हैं वो हम हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की। CRPF की 110वीं बटालियन की जानिब से टेंगन बाईपास पामपुर में एक मुफ्त बी कैंप का इनेकाद किया गया। 300 के करीब मरीजों की जांच की गई। मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। कमांडिंग ऑफिसर ने बताया कि CRPF और आवाम के बीच दूरियां कम करने के लिए ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। BSF की 183वीं बटालियन की जानिब से मंडी के हेडक्वार्टर में विलेज को डिटेंशन कैंप की मीटिंग हुई। मंडी और राजपुरा गांव के कई मोअज़्ज़ज़ लोग पंच, सरपंच और BDC चेयरमैन मीटिंग में शामिल हुए। BSF के कमांडिंग मोहम्मद मसूद ने सदारत की। हर मुश्किल वक्त में लोगों की मदद और अवाम के साथ फौज के तालमेल पर लोगों ने BSF की सताइश की। हमारे प्रोग्राम ने एक अच्छे कल की उम्मीद रखी है। बायजूस यंग जीनियस का पहला सीजन इसी साल फरवरी में शुरू हुआ और हमने बड़े बड़ों को अपनी काबिलियत और जुनून से हैरान करने वाले 21 यंग जीनियस बच्चों से इस मुल्क को रूबरू कराया। ये बच्चे वाकई कमाल के हैं और उनकी बढ़ती चमक का जश्न मनाने के लिए म्यूजिशियन सलीम मर्चेंट के साथ मिलकर नेटवर्क 18 ने एक खास पेशकश बनाया है। कैसे पॉसिबल है समझाए तो कोई, लगता कुछ अनरियल है, क्या जादू है कोई। है उम्र तो छोटी बहुत पर काम है बड़े, आने वाले कल की उम्मीदों से हो तुम जुड़े। इस हुनर की होगी कदर, रुकेगा ना अब ये सफर। हमें नाज है तुम पे नाज है। You're the brightest सितारा, तुमसे है नूर सारा। हो जीनियस यंग जीनियस तुम बेमिसाल हो, छोटी सी एज में सीरियस सच में कमाल हो। You're the brightest सितारा, तुमसे है नूर सारा।
सितारा। जम्मू कश्मीर में अब ईडी आए रोज कार्रवाइयां अंजाम दे रही है। यहां करप्शन की जड़ें काफी मजबूत है, मगर अब सबका हिसाब लगने वाला है। कश्मीरी पंडितों की वापसी से मुतल्लिक फिर अफवाहें गर्म हैं, मगर पंडितों की अब किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। नाज़रीन, आज लड़ी शाह ऐसे ही मामलात पर खास तबसरा कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। Kal pagah yuwan yor idi. Kal pagah yuwan yor idi. Yavni yakbul bit mehbuba ji. Yavni yakbul bit mehbuba ji. Kal pagah yuwan yor idi. Corruption was yet son. Corruption was yet son. All wangun kadan sarinon. All wangun kadan sarinon. I sarini like you fishy. I sarini like you fishy. Kalu pagah yuwan yor idi. Yavni yakbul itu mehbuba ji. Batan taran dapan kushiri wanjal. Batan taran dapan kushiri wanjal. Syayad gach mama sluyuhun hal. Syayad gach mama sluyuhun hal. Elan dapan kail jalad LG. Elan dapan kail jalad LG. Kal pagah yuwan yor idi. Yavni yakbul bit mehbuba ji. Bat dapan yit mazak yik koyta. Bat dapan yit mazak yik koyta. Timan chan basan ka ti asha. Timan chan basan ka ti asha. Gulura yaman karan seri. Gulura yaman karan seri. Kalu pagah yuwan yor idi. Yavni yakbul bit mehbuba ji. Doi milati hutun pahalun corona. Doi milati hutun pahalun corona. Maski hanla git tabu pratika. Maski hanla git tabu pratika. Vaccine lagaw na sa inyong tizi. Vaccine lagaw na sa inyong tizi. Kalu pagah yuwan yor idi. Kalu pagah yuwan yor idi. Yavni yakbul bit mehbuba ji. Yavni yakbul bit mehbuba ji.
kalupagayawan yor idi.